एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि अब्बासिद जो रेवोल्यूशन हुआ था, अब्बासिद ने क्या किया था। अब्बासिद ने उमैयद डायनेस्टी को दावा करके हटा दिया था। दावा एक मूवमेंट का नेम था और उमैयद डायनेस्टी के बाद कौन आ गया था? अब्बासिद आ गए थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब्बासिद का रूल जो था वो कैसा था, यानी कि अब्बासिद ख़त्म कैसे हो गए। अब्बासिद जैसे अब्बासिद ने उमैयद को ख़त्म किया, तो अब अब्बासिद भी ख़त्म हुए। तो अब्बासिद को ख़त्म करने के पीछे क्या कारण था और किन्होंने अब्बासिद को ख़त्म किया? तो देखिए, अब जो अब्बासिदी स्टेट है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गए थे, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे थे। कब से ये कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुए थे? तो ये हो गए थे 9th सेंचुरी से कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बगदाद है, बगदाद को इन्होंने क्या बनाया था? अपनी कैपिटल बनाया था। और जो बगदाद है क्या है, वो काफ़ी दूर पड़ता था। कहाँ से? अब्बासिदी जहाँ पर रहते थे वहाँ से। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये टेरिटरी है जहाँ पर अब्बासिद रहते हैं, तो बगदाद यहाँ पर था, इसलिए बगदाद जो है, बगदाद के ऊपर अब्बासिद का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगा था। इन 810 अ सिविल वॉर स्टार्टेड। अब देखिए 810 में क्या हुआ, एक सिविल युद्ध स्टार्ट हो गई थी, एक गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। किस किस के बीच में? तो ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी अमीन और मामून के बीच में। किसके किसके बीच में? अमीन और मामून के बीच में ये सिविल जो वॉर थी ये स्टार्ट हुई। अब अमीन और मामून कौन थे? ये खलीफा हारून के बेटे थे। कौन थे ये खलीफा हारून के बेटे थे। अब क्या हो गया, एक नया ग्रुप जन्म लिया, एक नए ग्रुप ने, और वो नया ग्रुप किनका था? तो वो नया ग्रुप था टर्किश स्लेव ऑफिसर्स का। किनका था स्टूडेंट्स? तो वो नया ग्रुप था टर्किश स्लेव ऑफिसर्स ने क्या किया, नया ग्रुप जो है उन्होंने बना लिया था। अब देखिए जो शिशिम थे, शिशिम क्या है, एक नया ग्रुप था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुन्नीस के साथ लड़ाई करी थी। शिशिम जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुन्नी के साथ लड़ाई की थी। और सुन्नी कौन थे? सुन्नी अब्बासिद पीपल थे। सुन्नी कौन थे बच्चों? सुन्नी अब्बासिद पीपल थे। और इनकी जो सोच थी ये क्या थी? रूढ़िवादी थी, ऑर्थोडॉक्स थी, इसलिए शिशिम और सुन्नी के बीच में लड़ाई हुई। अब देखिए क्या होने लगा, जैसे जैसे अब्बासिद जो है फॉल हो रहा था, अब्बासिद की पावर कम हो रही थी, वैसे वैसे क्या था, जो न्यू छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, नए वंश आना स्टार्ट हो गए थे। वो नए वंशों का क्या क्या नेम आया है वो भी आप ध्यान से देखिए। देखो, जो टाहिरिड्स है और जो समानिड्स हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स? टाहिरिड्स और समानिड्स, ये कहाँ पर रहते थे? ये रहते थे खुरासेन में। कहाँ पर रहते थे? ये खुरासन में रहते थे। और जो हमारे पास टुलुनिड्स नाम की डायनेस्टी थी, ये कहाँ से विकसित हुई है? ये इजिप्ट एंड साइरिया से मिली है। कहाँ से? इजिप्ट एंड साइरिया। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 945 में क्या हुआ था, 945 में जो बुइड्स हैं, अब बुइड्स क्या थे? बुइड्स शाइट क्लेन से बिलोंग करते थे। किस क्लेन से? शाइट क्लेन से। अब ये शाइट क्लेन कहाँ का था? तो ये शाइट क्लेन था कैस्पियन सी वाला रीजन। ये जो शाइट क्लेन है ये कहाँ का रीजन था स्टूडेंट्स? तो कैस्पियन रीजन था। अब ये कैस्पियन रीजन कहाँ पर था? ईरान में। तो ईरान का जो कैस्पियन रीजन की जो डायनेस्टी हमारे पास आई है, बुइद रूलर्स आए हैं। बुइद रूलर्स ने क्या किया, बगदाद को कब्जे में ले लिया और ऐसे जो है, जो अब्बासिदी है उनका रूल ख़त्म हुआ। अब्बासिद का जो टेरिटरीज पे कंट्रोल था वो इस तरह क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, जब बुइद्स ने क्या किया, बगदाद को कब्जे में ले लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है बच्चों,
अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये है बुइद रूलर्स। तो बुइद रूलर्स क्या थे? तो बुइद रूलर्स ने क्या था, बुइद रूलर्स को एक टाइटल मिला हुआ था और वो टाइटल था शहंशाह का। किसका टाइटल था? शहंशाह। शहंशाह का मतलब क्या होता है बच्चों? शहंशाह का मतलब होता है राजा का भी राजा, ठीक है। लेकिन क्या था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने खलीफा की पोस्ट को नहीं हटाया। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जो है अब डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाएगा, रूलर्स आएंगे। तो भले ही ये क्या थे, एक राजा थे, एक किंग थे, लेकिन इन्होंने खलीफा वाले कंसेप्ट को नहीं हटाया और ये इन्होंने बहुत ही समझदारी पूर्ण जो है काम किया, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक अनदर डायनेस्टी आती है शाइट डायनेस्टी में, ठीक है। अनदर शाइट डायनेस्टी में कौन आते हैं? फातिमिड्स आते हैं। कौन आते हैं बच्चों? फातिमिड्स आते हैं। अब जो ये फातिमिड्स है, ठीक है, फातिमिड्स क्या है? फातिमिड्स का बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे। एम्बिशियस यानी कि इनके अंदर जुनून था। क्या जुनून था? ताकि जो ये इस्लामिक वर्ड है, ये जो हमारा धर्म है इस्लाम धर्म, इस पर कौन राज करे? ये हम लोग राज करें। हम इस्लाम धर्म के सिर्फ इकलौते वारिस हों, हम ही क्या करेंगे, इस्लाम धर्म को आगे चला सकते हैं। तो फातिमिड्स का सोचना ये था, ठीक है। तो फातिमिड्स सबसे पहले कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? नॉर्थ अफ्रीका से। उसके बाद इन्होंने इजिप्ट को कॉन्क्वेट कर लिया, जीत लिया। कब लिया था जीत इन्होंने? 969 में। और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? इन्होंने फातिमिड कलीफेट इस्टेब्लिश किया था, यानी कि साम्राज्य इस्टेब्लिश किया इन्होंने। वो साम्राज्य का क्या नेम था? फातिमिड खलीफेट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है कि इजिप्ट जो है, अब इजिप्ट की जो ओल्डर कैपिटल है, ठीक है, इजिप्ट पर किन्होंने कब्जा कर लिया था? फातिमिड ने कब्जा कर लिया था। अब जो इजिप्ट है, इजिप्ट की जो पुरानी कैपिटल थी बच्चों, वो क्या थी? वो कैपिटल थी फुश्ता। कौन सी कैपिटल थी? तो वो थी फुश्ता। अब इस फुश्ता कैपिटल को हटाकर अब इजिप्ट की नई कैपिटल कौन सी आ गई थी? तो नई कैपिटल आ गई थी काहिरा। क्या आ गई थी? चाहे आप काहिरा बोल दो, चाहे इसको कैरो बोल दो, ठीक है। तो ये नई कैपिटल बन गई थी इजिप्ट की। अब देखिए 950 और 1200 के बीच में जो इस्लामिक सोसाइटी है उसमें क्या हो गया था? शांति पसर गई थी, यानी कि इस्लाम रिलीजन में और कोई फाइट नहीं हुई, इस शांति रही। कब से कब तक? 950 से लेकर 1200 तक, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हुआ था, धीरे धीरे पॉलिटिकल डिविजन्स हो रही थी। पॉलिटिकल डिवीज़न क्यों होना स्टार्ट हो गई थी? इसलिए होना स्टार्ट हो गई थी ताकि जो स्टेट और सोसाइटी है ये क्या हो रही थी? ये अलग हो रही थी। और जो पर्सियन है, पर्सियन क्या बन रहा था? पर्सियन लैंग्वेज बन रही थी। किन की लैंग्वेज बन रही थी? इस्लामिक कल्चर। इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग किस लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर रहे थे? पर्सियन लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर रहे थे। अब जो भी विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, व्यापारी, मर्चेंट्स हैं, ये क्या हो रहे थे? ये फ्रीली मूव कर रहे थे, आराम से घूम रहे थे, ठीक है। कहाँ पर घूम रहे थे? अपने एरिया में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में, उस एरिया में जहाँ पर कौन से रिलीजन का राज था? इस्लामिक रिलीजन का। और ये क्या कर रहे थे? घूम घूम कर अपने आइडियाज़ को फैला रहे थे। ये किस तरह इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको भी ये लोग क्या कर रहे थे? फैला रहे थे, और भी लोगों के अंडर, और भी लोगों में, ठीक है। फिर देखिए ये हमारी जो नेक्स्ट लाइन है ना, द मुस्लिम पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन दिस पीरियड। इस लाइन को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये लाइन में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है बच्चों? तो इसमें ये चीज़ है कि उमैयाद के वक्त, उमैयाद डायनेस्टी के वक्त और अब्बासीज़ के वक्त क्या था? इनके वक्त ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग अभी 10% भी नहीं हुए थे। उमैयाद के वक्त और अब्बासी के वक्त इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग 10% भी नहीं हुए थे। लेकिन अब क्या है, बुइद्स के वक्त ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये क्या हो रही थी? ये इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। बुइद्स के वक्त क्या हो रही थी? ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये इंक्रीज़ हो रही थी। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, यानी कि लोग किस रिलीजन की तरफ आ रहे थे? इस्लाम रिलीजन की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो अब आपको ये डिटेल से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टर्किश सल्तनत। क्या टॉपिक है? टर्किश सल्तनत।
अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ था। अब अरब और ईरानियन के बाद हमारे पास कौन आते हैं, हमारे पास आते हैं टर्किश लोग, तुर्की लोग जो हैं अब हमारे पास वो आ जाते हैं जिसको हम रीड करेंगे। तो ये जो टर्किश लोग थे ना बच्चों, ये क्या करते थे, ये नोमैडिक वर्कर्स थे। ठीक है, नोमैडिक वर्कर्स का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये नोमैडिक ट्राइब्स थे। ये कहाँ पर रहते थे, ये रहते थे सेंट्रल एशियन स्टीप्स में, यानी कि घास वाले मैदानों में ये लोग रहते थे। अपने जो क्या होते थे, ये इनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनको चराते थे। मतलब हम इनको ये बोल सकते हैं ये क्या थे, ये चलवासी थे। मतलब एक जगह पर फिक्स नहीं थे, मतलब ये क्या करते थे, ये ग्रेजिंग करवाते रहते थे अपने एनिमल्स को। ठीक है, इसलिए ये अलग अलग जगह पे भी विजिट करते थे। अब क्या है, ये जो टर्की लोग हैं ना, इन्होंने पूरी तरह से, ये लोग किस में कन्वर्ट हो गए थे, तो ये टर्की लोग कन्वर्ट हो गए थे पूरी तरह से इस्लाम में। किस में कन्वर्ट हो गए थे बच्चों, तो ये टर्की लोग पूरी तरह से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। अब आपको ये तो पता लग ही गया कि टर्किश लोग कौन थे। तो ये नोमैडिक ट्राइब थे। ये कहाँ पर रहा करते थे, ये सेंट्रल एशियन स्टीप्स में रहते थे, घास के मैदानों में रहते थे। और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे थे, इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे। अब जो ये लोग हैं ना, इनकी एक स्पेशल टाइप की एबिलिटीज़ हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। वो क्या थी कि ये लोग अच्छे घुड़सवार थे। ये अच्छी क्या करते थे, इनके पास स्किल थी। ये राइडर्स थे, यानी कि घोड़ों को ही सवारी करते थे। ठीक है, घुड़सवार थे अच्छे खासे ये। और ये एक योद्धा थे, वॉरियर्स थे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ऐसे योद्धा हम बोलते हैं ना कि अगर कोई फाइट हो जाती है तो क्या होता है, जो उभर कर आता है, ठीक है, अपने देश की रक्षा करता है, तो ये वॉरियर्स भी थे। तो अब क्या है, इन्हीं काबिलियतों की वजह से और इनकी वफादारी की वजह से इन लोगों को हायर पोस्ट मिली हुई थी। ठीक है, ये लोग इतने ज़्यादा काबिल थे और इतने ज़्यादा लॉयल थे, वफादार थे, इसलिए इनको बड़ी बड़ी पोस्ट जो है इनको मिली हुई थी एट दैट टाइम। देखिए, अब अपने ये भी कह सकते हैं कि ये लॉयल भी थे, ये बहादुर भी थे। ठीक है, तो इनकी मतलब मिलिट्री की सारी एबिलिटी थी, ये एक अच्छे सोल्जर्स भी थे। अब क्या है, हमारे पास आ जाते हैं गजी के सुल्तान। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ठीक है, गजनविद सुल्तान, यानी कि जो गजी के सुल्तान थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब गजी के सुल्तान किसने मदद की थी, इनको ग्रो होने में मदद की थी। अब जो ये गजी जो सल्तनत है, इसमें कौन जो इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे पास आए हैं, वो आए हैं अल्पतगिन। कौन आए हैं, अल्पतगिन आए हैं। और अल्पतगिन ने ही क्या किया था, मिलिट्री डायनेस्टी बसाई थी, यानी कि मिलिट्री का जो हम मान सकते हैं उदय हुआ, मिलिट्री राइज हुई, मिलिट्री वाली ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में ही किन की वजह से आई, अल्पतगिन की वजह से आई थी। वैसे तो देखिए क्या है, जो ये है हमारे पास गजनी के जो सुल्तान हैं, यानी कि अल्पतेगिन, हमने बात करी इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया था, सोल्जर वंश को आगे बढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वैसे तो ये क्या थे, एक गुलाम के बेटे हुआ करते थे, स्लेव के बेटे हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो गजनी के महमूद हैं, गजनी के महमूद हैं, उन्होंने क्या किया था, इनकी काफ़ी हेल्प की थी। मतलब जो गजनी, ये जो हमने बात करी थी गजनवी के सुल्तान यानी कि अल्पतगिन, जो अल्पतगिन है उनको मजबूत बनाने का काम किसने किया था, तो वो किया था गजनी के महमूद ने। किसने किया था, गजनी के महमूद ने अल्पतगिन को स्ट्रोंग बनाने का भी काम किया था। और मतलब अल्पतगिन को स्ट्रोंग बनाएंगे तो अल्पतगिन क्या करेंगे, अल्पतगिन अपनी जो गजनविद सुल्तनत है उसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा था जो अल्पतगिन है कि ये क्या बनेंगे, ये कोई खलीफा बनेंगे, या फिर इनको शुरू से था कि मुझे कोई राजा की उपाधि चाहिए। बस इनकी एक ही इनमें एबिलिटी थी कि क्या थे, ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे, यानी कि ये क्या करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, एक राइडर थे बहुत ही शानदार, और इनमें एक सैनिक की सारी एबिलिटीज़ प्रेजेंट थी। देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हमारे पास कौन आ जाते हैं, सल्जुक टर्क्स आ जाते हैं। सल्जुक टर्क्स का टाइम पीरियड आ जाता है। तो जो ये सल्जुक टर्क्स थे ये कौन थे बच्चों, तो ये जो
फातिमिड डायनेस्टी थी। फातिमिड डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था ना। फातिमिड डायनेस्टीज ने क्या किया था, फातिमिड डायनेस्टी ने इजिप्ट को कब्जे में लिया था। फिर इजिप्ट की कैपिटल चेंज हुई थी और इन्होंने वहाँ पर इजिप्ट में क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को, इस्लाम धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया था। किन्होंने, फातिमिड्स ने। अब धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, धीरे धीरे जो ये सल्जुक टर्क्स थी, जो ये सल्जुक साम्राज्य था, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, पावरफुल होने लगा, स्ट्रॉन्ग होने लगा। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो इनके साइड में, इनकी टेरिटरीज के आसपास जो छोटे छोटे वंश आ गए थे, छोटी छोटी डायनेस्टीज बढ़ने लग गई थी, उनको ख़त्म करना स्टार्ट किया, उनको कब्जे में लेना स्टार्ट किया। इन लोगों ने क्या किया था, बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, बड़े बड़े मान सकते किंगडम्स थे, उन पर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे समानिया, जो एक और क्या थी हमारे पास डायनेस्टी थी, ठीक है, उन पर वो जो साम्राज्य थे जैसे समानिया हो गया, इन पे भी इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और इन लोगों ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी, जहाँ से इन्होंने क्या करना था, रूल करना था, वो किसको बनाया था, वो इन्होंने बनाया था निशापुर को। किसको बनाया था, तो वो इन्होंने बनाया निशापुर को अपनी कैपिटल, जहाँ से इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर दो भाइयों का हमारे पास नेम आया है। वो दो भाई कौन से थे, तो वो थे हमारे पास तुगरिल और चकगिरी, ठीक है। तो ये तुगरिल और जो चकगिरी हैं, ये ऐसे दो भाई थे। इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, अपना जो ये सुल्तान वंश है, ये जो सल्तनत है, अपनी सल्तनत को और भी आगे बढ़ाना इन्होंने स्टार्ट किया था। फाइनली इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपने राज्य को और भी ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा टेरिटरियों को अपने कंट्रोल के अंडर लाना चालू किया। इन्होंने और भी मान सकते हैं हम, और भी ज़्यादा टेरिटरीज़ पर, और भी जगहों पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। देखिए इन्होंने क्या किया था, लगभग 1037 में इन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका था खुरासन, इसको क्या कर लिया था, कब्जे में ले लिया था, इस पर जीत हासिल कर ली थी। किन्होंने, सल्जुक्स ने, सल्जुक टर्क्स ने, दो भाइयों ने बसाई हुई जो ये कह सकते हैं हम डायनेस्टी है, ये जो सल्तनत है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया था, एक बहुत बड़े इलाके मतलब खुरासान में क्या कर दिया था, खुरासन को कब्जे में ले लिया था। कब लिया था, 1037 में। अब देखिए ना, तो ये लोग जैसे खलीफा थे, ना कोई इन्होंने किंग वगैरह की उपाधि ले रखी थी, ये तो जस्ट क्या थे, लीडर थे, किनके, अपनी सेना के, अपने सोल्जर्स के। तो मतलब क्या है, इसी वजह से जो इनकी पावर्स थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए इन्होंने क्या चालू कर दिया था, इन्होंने अपने आसपास जो इनकी टेरिटरी थी, इसके आसपास जितने भी ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी और डायनेस्टीज थी और जगहें थी, उनको कब्जे में लेना चालू कर दिया था। और इनको पॉलिटिकल पावर भी मिलना स्टार्ट हो गई थी। क्या मिलना स्टार्ट हो गया था, इनको काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल पावर है वो भी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी हद तक इन्होंने पॉलिटिकल पावर को भी अपने अंडर लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सल्जुक टर्क्स है ये भी कंप्लीट होता है, सल्जुक टर्क्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, वो आएगा धर्म युद्ध यानी कि द क्रूसेड्स। इसको भी हम वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।